हेलो दोस्तों, मैं जयदीप चक्रवर्ती एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ शार्पनर के इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का एक मज़ेदार सा टॉपिक जिसका नाम है क्लॉक। ठीक है, तो रीजनिंग का जो अपना प्लेलिस्ट चल रहा था उसका ये चौथा वीडियो है जहाँ पे हम क्लॉक को लेके डिस्कस करने वाले हैं। क्लॉक में जितने भी पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं उसको सॉल्व करेंगे। बेसिकली क्लॉक में इस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं: एंगल बेस्ड क्वेश्चंस, मिरर बेस्ड क्वेश्चंस मतलब मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, और वाटर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। तो हम लोग आज सबको डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले आपको क्लॉक का थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए, यहां से हम लोग उसको पहले डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या कहता है क्लॉक? अगर अच्छा, पहले तो क्लॉक में नीडल्स होते हैं ना, तीन टाइप के नीडल्स होते हैं: आवर हैंड का नीडल, मिनट हैंड का नीडल और सेकंड हैंड का नीडल। तो हम लोग यहाँ पे मिनट हैंड और आवर हैंड को टारगेट करेंगे। सेकंड हैंड आपके एडीआरई एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए फिलहाल उसको मैंने स्किप किया हुआ है। हम लोग यहाँ पे मिनट हैंड और आवर हैंड के नीडल के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक मिनट हैंड का नीडल है। ये मिनट हैंड का नीडल है। अभी कहाँ पॉइंट कर रही है? 12 में पॉइंट कर रहा है। अगर ये यहाँ से एक घूमते 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 ऐसे ऐसे करके वापस 12 तक आ जाता है, ऐसा होता है ना, नीडल यहाँ पे पहले रहता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ ऐसे करके एक चक्कर काटता है। तो अगर एक मिनट हैंड एक कंप्लीट चक्कर काट लेता है किसी भी क्लॉक का, इसका मतलब वो टाइम, कितना टाइम कवर कर रहा है, पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं। मिनट हैंड है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 5 मिनट, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो अनदर 5 मिनट, ऐसे करके अगर वो कंप्लीट एक रोटेशन करता है तो कितना होता है? टोटल 60 मिनट्स होता है, मतलब टोटल 1 घंटा होता है। तो टोटल 60 मिनट्स, और इस 60 मिनट में वो कितना एंगल बनाता है वो भी अपने को पता होना चाहिए। एंगल मतलब जब ये 12 से लेके 1 तक आएगा तब देखिए यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, फिर यही जब 1 से लेके 2 तक आएगा फिर एक एंगल बनेगा, वो एंगल का यहाँ पे बात हो रहा है। तो 60 मिनट में टोटल एक कंप्लीट रोटेशन और एक सर्कल का कंप्लीट रोटेशन मतलब टोटल 360 डिग्री। तो 60 मिनट में कितना डिग्री? 360 डिग्री, ये पता होना चाहिए आपको। इसी तरीके से आप कन्वर्ट भी कर सकते हो बाकी सब में। अगर 60 मिनट में 360 तो 1 मिनट में 6 डिग्री। क्लियर? 1 मिनट में 6 डिग्री का मतलब क्या है? अगर मैं मिनट हैंड का आपको स्पीड पूछ दूं, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ मिनट हैंड, आप क्या कर सकते हो? 6 डिग्री पर मिनट, ये होता है स्पीड ऑफ ए मिनट। ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए। अब इसका एप्लीकेशन कैसे होगा वो आगे करेंगे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए था ये चीज, मिनट हैंड के साथ साथ आवर हैंड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सिमिलर एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आवर हैंड यहाँ पे फोकस कर रहा है, अभी यहाँ पे है, 12 की तरफ देख रहा है वो। अगर वो एक कंप्लीट रोटेशन करता है, कंप्लीट चक्कर अगर वो काट लेता है, तो वो कितना टाइम में एक कंप्लीट रोटेशन करेगा, एक कंप्लीट कितना टाइम में करेगा वो देख लेते हैं। 12 से लेके अगर 1 तक आते हैं तो 5 मिनट नहीं, यहाँ पे 1 घंटा होगा। 1 से लेके 2 तक आएंगे तो 2 घंटा, 12 से लेके फिर 3 तक जाएंगे तो 3 घंटा, 12 से 4 तक 4 घंटा। इसी तरीके से 12 से घूम के अगर फिर 12 तक आता है, इसका मतलब टोटल 12 घंटा। इतना तो क्लियर है ना? तो मतलब अगर एक आवर हैंड एक कंप्लीट चक्कर काट लेता है किसी भी क्लॉक का, मतलब वो 12 घंटा ट्रेवल कर लेता है, तो 12 घंटा में वो टोटल कितना एंगल बनाएगा? टोटल 360 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि कंप्लीट रोटेशन अगेन मतलब 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना का एंगल बनाएगा? 360 डिवाइडेड बाय 12 करने से कितना होता है? 30 डिग्री। अब 1 घंटे को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें सो दैट हम इसका स्पीड निकाल सकते हैं, तो क्या होता है देखिए, 1 घंटा मतलब क्या? 60 मिनट इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो अगर 1 मिनट में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या हो जाएगा देखिए, 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना? 60 का हाफ 30 होता है, तो 1 का हाफ क्या होता है? 1/2। इसका मतलब क्या? 1/2 डिग्री। इसका मतलब अगर आपको कोई बोल दे कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ आवर हैंड, अगर आवर हैंड का कोई आपसे स्पीड पूछे तो आप क्या कर सकते हो? हाफ डिग्री पर मिनट, ये होता है आवर हैंड का स्पीड। सिमिलरली ये होता है मिनट हैंड का स्पीड। इसी तरीके से आप सेकंड हैंड भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अब आवर हैंड और मिनट हैंड से डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे बनते हैं एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ पे रफ वर्क के लिए कुछ रखा हुआ है, अगर जरूरत पड़े तो हम लोग रफ करेंगे। हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस में जाते हैं। जो आवर हैंड और मिनट हैंड से एंगल का जो क्वेश्चन पूछता है वो कैसे पूछ सकता है। देखिए, एन एक्यूरेट क्लॉक शोज 8 o'clock इन द मॉर्निंग, थ्रू हाउ मेनी डिग्री विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोज 2 o'clock इन द आफ्टरनून। अगर हम लोग यहाँ पे एक क्लॉक को क्रिएट करें, ड्रॉ कर दे, चलिए यहाँ पे एक क्लॉक ड्रॉ हो गया। क्या बोल रहा है आपको? एक जो एक्यूरेट क्लॉक है वो 8 o'clock का टाइम दिखा रहा है। कितना क्लॉक? 8 o'clock।
8 o'clock अगर हम बनाएंगे 12, 6, 3, 9, 7, 8, चलिए अगर आपको 8 o'clock ड्रॉ करना है तो आप क्या करोगे, आपका नीडल किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। और वो किस नीडल के बारे में बात कर रहा है, वो बोल रहा है आवर हैंड के बारे में, आवर हैंड के बारे में बात कर रहा है। आपको बोल रहा है 8 बजे से लेके अभी का टाइम कितना है 2 बजे, तो 2 किधर हो जाएगा 1, 2, 2 मतलब ठीक है। पहले 8 में था, फिर वो रोटेट करते हुए 2 में जाता है। इस ट्रैवलिंग के दौरान, इस जो ये ट्रैवल कर रहा है इसके दौरान वो एक एंगल भी तो क्रिएट करते हुए जा रहा था। आपको बोलना है ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है अगर ये वाला जो नीडल है वो अगर आवर हैंड का नीडल है तो। अगर मिनट हैंड का होता तो अलग, अगर आवर हैंड का है तो क्या होगा वो आपको आंसर बताना है। आप लोग सिंपली ये देख लो 8 से लेके 2 तक जाने के लिए कितना घंटा मूव कर रहा है, 8, 9, फिर यहाँ पे 10 होगा, कहीं ना कहीं 11 होगा, फिर 12, फिर 1, फिर 2, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा और ये 6 घंटा। मतलब टोटल ये जो मूवमेंट है ये कितना डिग्री का मूवमेंट है वो निकालेंगे कैसे, उस टाइम को रिलेट करते हुए। तो अपने को पता है कि 1 घंटे में 1 आवर में आवर हैंड है जो वो कितना डिग्री बनाता है 30 डिग्री बनाता है। यहाँ पे कितना घंटा है 6 घंटा, तो 6 घंटा में कितना होगा 30 इंटू 6 दैट इज 180 डिग्री। तो 180 डिग्री विल बी द आंसर। ऐसे ही क्वेश्चंस यहाँ पे पूछते हैं, मतलब आपको बता देगा कि एक आवर हैंड है, इस वाले टाइम से लेके इस वाले टाइम तक वो ट्रेवल कर रहा है, तो इस ट्रेवलिंग के दौरान, इस जितना भी जर्नी है इसके दौरान वो कितना डिग्री का एक एंगल बनाता है। सिमिलर क्वेश्चन आपको मिनट हैंड से भी पूछ सकता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा ये भी आवर हैंड का ही है तो इसको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। अ क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून, नून मतलब एकदम 12 बजे शुरू हुआ है। 12 बजे शुरू हुआ है मतलब क्या, अगर यहाँ पे एक घड़ी को हम लोग ड्रॉ करें, बस चलिए, अ क्लॉक इज स्टार्टेड एट नून मतलब कहां से शुरू हुआ है ये वाला आपको पता है, यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। बाई 10 मिनट पास्ट 5, 10 मिनट पास्ट 5 का मतलब क्या होता है 5 बज के 10 मिनट, 5 बज के 10 मिनट, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा। चलिए 5 बज के 10 मिनट में क्लॉक यहाँ पे कहीं ना कहीं पे काटा होगा, अपना जो आवर हैंड का काटा है वो 5 से थोड़ा सा आगे होगा, तो वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो अपने को पता होना चाहिए। कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल, 12 से लेके 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5 और फिर 5 से थोड़ा आगे, वो जो आगे है वो क्या है, वो 10 मिनट का बात कर रहा है। तो पहले तो आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये कितना आवर ट्रेवल कर रहा है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, इसका मतलब टोटल जो जर्नी है वो 5 घंटे का तो है। उसके बाद क्या है, फिर से 10 मिनट का और ट्रेवलिंग है, यहाँ पे 10 मिनट का जर्नी और फिर एक्सटेंड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस 10 मिनट्स। तो अभी अगर आवर हैंड का यहाँ पे आपको जर्नी पूछ रहा है या फिर डिग्री पूछ रहा है, तो 1 घंटे में अपने को पता था 30, तो 5 घंटे में कितना होगा 5 इंटू 30 प्लस 1 मिनट में भी अपने को पता था ना आवर हैंड, ये देखिए अगर आवर हैंड में फिर से जाए, ये रहा आवर हैंड, 1 घंटे में आपने लिखा था, 60 मिनट में आपने लिखा था, 1 मिनट में भी लिखा हुआ था, 1 मिनट में कितना हाफ डिग्री का एंगल बना होता है। तो अगर 1 मिनट में हाफ डिग्री का एंगल बना रहा है तो आप बताओ कि 10 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 10 मिनट में 5 डिग्री, तो टोटल कितना बन गया 5 घंटा और 10 मिनट में 150, इधर से आया 150 प्लस 5 दैट इज 155 डिग्री, तो 155 विल बी द आंसर। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। आपको आवर हैंड का मूवमेंट पूछ सकता है, आपको मिनट हैंड का मूवमेंट भी पूछ सकता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 8:30। अब यहाँ पे ना ही आपको आवर हैंड का एंगल बोलना है कितना उसने ट्रेवल किया, या ना ही आपको मिनट हैंड का यहाँ पे ट्रेवल बताना है या एंगल बताना है। आपको बोलना है कि आवर हैंड और मिनट हैंड किसी एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। इसका मतलब क्या, अगर ये आपका एक क्लॉक हुआ तो ये अगर 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 7 है और ये 8 है। 8:30 बजे अपना जो नीडल है वो किस तरफ होगा वो तो अपने को पता है किस तरफ होगा, जो मिनट हैंड है इधर होगा, जो आवर हैंड है कहीं ना कहीं 8 और 9 के बीच में होगा। आपको बोल रहा है 8:30 बजे ये जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का होगा, आपको बस इतना बताना है। इसको बताने के लिए आप 2 चीज कर सकते हो, पहले तो देखिए 6 से लेके 7 और 7 से लेके 8 तक में कितना एंगल हुआ वो बता दो, 30 डिग्री और इधर भी 30 डिग्री, टोटल 60 डिग्री।
8 से लेके 9 तक फिर 30 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे 8 और 9 के एग्जैक्ट बीच में रहना है, इसका मतलब 30 का आधा, दैट इज 15, मतलब 30 + 15 + 15 दैट इज 75 डिग्री। लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं होगा, हमेशा आपको इतना अच्छा घड़ी ऐसे नहीं मिल जाएगा, तो टाइम वहाँ पे अटपटा हो सकता है, जैसे 48 मिनट, 49 मिनट, 59 मिनट, ऐसे कुछ। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, 11/2 इंटू मिनट्स माइनस 30 इंटू आवर। ये फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन आवर हैंड और मिनट हैंड निकालने का एक फॉर्मूला। इसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे प्लेस करना है, नंबर्स को देख लो। 11/2 रखो इंटू मिनट कितना 8:30, इसका मतलब 8:30, तो यहाँ पे मिनट में क्या रखेंगे 30, माइनस 30 तो रखना ही है, इंटू आवर रखना है। आवर क्या रखेंगे 8:30 ना, तो टोटल 8 घंटा, मतलब 8 आवर्स। अभी इसको सॉल्व कर देते हैं। 15 यहाँ पे आ गया 165 माइनस आ गया 240, तो 165 माइनस 240 अगर करते हैं तो रिजल्ट कितना 75, लेकिन माइनस का 75। अब ये जो डिग्री है वो कभी माइनस में हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ का वैल्यू आपको प्लस आए या माइनस आए, आपको इसको प्लस ही ट्रीट करना है, हमेशा ये पॉजिटिव नंबर ही यहाँ से लेंगे, जो भी वैल्यू आ जाए, बस अपने को उसका डिफरेंस चाहिए था, ठीक है। तो डिफरेंस कितना इन दोनों नंबर का 75 डिग्री, तो 75 डिग्री विल बी द, ठीक है। तो एंगल बिटवीन अ पर्टिकुलर टाइम अगर कभी भी निकालना हो, सॉरी, एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड अगर निकालना हो किसी भी गिवन टाइम में, तब आप लोग इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। अब बोल रहा है अ क्लॉक इज स्टार्टेड एट 12 नून, बाय 10 मिनट पास्ट 5 द आवर हैंड हैज टर्न्ड थ्रू। एक क्लॉक स्टार्ट हुआ था ठीक 12 बजे, यहां पे स्टार्ट हो रहा है, आपको बोलना है कि बाई 10 मिनट्स पास्ट 5। अरे सिमिलर क्वेश्चन एक शायद हो चुका है ना पहले, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन, तो हम लोग इसको अभी इग्नोर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो इसको छोड़ रहे। अब देखिए, when the minute hand of a clock travels a distance of 1 hour 45 minute, find the angular distance covered by it। मिनट हैंड का क्वेश्चन, एक मिनट हैंड 1 घंटा प्लस 45 मिनट ट्रेवल करता है, इस पूरे जर्नी के दौरान वो कितना एंगल क्रिएट करता है वो आपको बताना है। तो एक मिनट हैंड 1 घंटे में तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, ये तो पता था, पहले भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था। उसके साथ एक मिनट हैंड 45 मिनट्स में कितना डिग्री बनाएगा, 1 मिनट में कितना बनाता है वो पता होना चाहिए, उसके साथ साथ हम लोग उसको 45 के साथ इंटू कर सकते हैं। तो 1 मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता था, उसका स्पीड भी यही था 6 डिग्री पर मिनट, तो 45 मिनट में क्या हो जाएगा 45 इंटू 6, तो टोटल डिग्री कितना, यहां से 360 और फिर यहां से 270, तो कितना निकल रहा है 360 प्लस 630 डिग्री। इसका मतलब 1 घंटा 45 मिनट का जो जर्नी अगर एक मिनट हैंड पूरा करता है तो इस पूरे जर्नी में वो 630 डिग्री का एक एंगल बनाएगा। बस यही आपसे पूछ रहा था। अगला, what would be the smaller of the two angle formed by the hour hand and minute hand at 3:47 pm। देखिए यहीं पे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में आपको एंगल ही तो बताना है, लेकिन यहाँ पे टाइम देखिए थोड़ा अजीब है, इसलिए हम लोग यहाँ पे परफेक्ट एक क्लॉक ड्रॉ करके आंसर नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे अवॉइड करेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, अगेन अपना वो फॉर्मूला 11/2 इंटू मिनट माइनस क्या 30 इंटू आवर। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हो, 11/2 इंटू क्या 47 माइनस 30 इंटू क्या 3 घंटा 47 मिनट, इसलिए 3। तो ये क्या कर सकते हो 11 इंटू 47 अगर करते हैं तो यहाँ पे आएगा 7, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो डिवाइडेड बाई 2 माइनस कितना 90। यही वाला कैलकुलेशन आपको परफॉर्म करना है यहाँ से, तो यहाँ पे आ जाता है 250 और 8 258.8 168.5, ये आंसर आना चाहिए 168.5 डिग्री का एंगल। इसका मतलब जो टोटल एंगल बनाएगा एक मिनट हैंड और एक आवर हैंड वो कितना होगा 168.5 डिग्री। लेकिन एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे उसने पूछा है व्हाट इज द स्मॉलर एंगल। अब ये स्मॉलर एंगल और ये ग्रेटर एंगल क्या होता है या लार्जर एंगल होता क्या है, एक टाइम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि अभी 3 बज रहे थे, तो पूरा 3 बजे ये रहा आवर हैंड, ये रहा मिनट हैंड। अब 3 बजे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में आप ये वाला एंगल तो निकाल ही सकते हो, लेकिन इसी के साथ आप और एक एंगल निकाल सकते हो जो हुआ ये वाला एंगल, इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल, इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ये हमेशा इनर एंगल होगा, इसको हम लोग कह सकते हैं आउटर एंगल। तो आपको वहां पे यही पूछ रहा है।
अगर एंगल कभी भी 180 से ज्यादा हो गया तो यही होगा लार्जर एंगल, अगर 180 से कम आ रहा है तो ये होगा स्मॉलर एंगल। तो यहाँ पे स्मॉलर पूछ रहा था और आंसर में 180 से कम आ रहा है, मतलब यही अपना आंसर होगा। लेकिन अगर ये 180 से ज्यादा आ जाता, मान लेते यहाँ पे 180 से ज्यादा आ गया, कुछ भी मान लेते यहाँ पे 190 डिग्री आ गया, तब स्मॉलर एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी 190 को 360 से माइनस कर देंगे, तो स्मॉलर एंगल निकल के आ जाएगा। तो स्मॉलर एंगल यहाँ पे कितना निकल रहा है, 170 डिग्री। तो कभी भी अगर 180 से कम आ रहा है वैल्यू तब तो ठीक है, वो स्मॉलर एंगल होगा। अगर 180 से ज्यादा आ रहा है तो 360 में से उस वाले वैल्यू को माइनस कर देंगे फॉर द ग्रेटर एंगल, ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन में आपको पूछ देता व्हाट इज द लार्जर एंगल, तब आप क्या कर सकते थे, अब ये 180 से कम आ रहा है, इसका मतलब ये स्मॉलर एंगल है। अब अगर ये स्मॉलर एंगल है तो इसको 360 से माइनस कर दो, जो भी रिजल्ट आएगा वही अपना लार्जर एंगल हो जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनर एंगल, आउटर एंगल, स्मॉलर एंगल और लार्जर एंगल, ठीक है। What is the angle between the hour hand and the minute hand of a clock at 3:15? अब टाइम ऐसे आपको डायरेक्टली ना देके ऐसा भी दे सकता है। अब ये सब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पता होगा। 3:15 मतलब क्या, 3:15। अब 3:15 में आवर हैंड 3 से थोड़ा बाहर और मिनट हैंड ठीक 3 के यहाँ पे, इसका मतलब ये जो बीच में एक एंगल बना रहा है वही वाला एंगल अपने को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ड्राइंग करके बीच का एंगल निकाल सकते हैं, और नहीं तो क्या कर सकते हैं, अगेन फॉर्मूला पे रख सकते हैं, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर। अब 11/2 इंटू कितना रखेंगे, 15 रखेंगे क्योंकि 15 मिनट्स हो रहा है वहां पे, माइनस 30 इंटू कितना रखेंगे, 3 रखेंगे क्योंकि वो, बस इसको सॉल्व करोगे और अपना आंसर, अगर नेगेटिव आता है फिर भी उसको पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, जो भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। करके एक बार देख लेते हैं। 11 इंटू 5 करते हैं तो 15 करते हैं तो 165 डिवाइडेड बाई अगर 2 करते हैं तो 82.5 माइनस कितना यहाँ से 90, तो 82.5 माइनस 90 करने से कितना हो रहा है 7.5। इसका मतलब 3:15 में 7.5 डिग्री का एक एंगल बनेगा, यही आपको यहाँ पे पूछ रहा था। चलिए आगे चलते हैं। What is the angle between the hour hand and the minute hand at 4:45? अब 4:45 का मतलब क्या होता है, 5 बजने में 15 मिनट बाकी है, इसका मतलब ये वाला जो टाइम है वो क्या हो जाएगा 4:45। अब आपको बोलना है 4:45 में आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में टोटल कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। तो क्या कर सकते हैं, 11/2 इंटू मिनट्स लेंगे दैट इज 45 माइनस 30 इंटू 4, बस हो गया। तो 30 इंटू 4 करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व मैं नहीं कर रहा, ये तो इजी था, फॉर्मूला में रखना था, बस कहां पे कौन सा वैल्यू रखना है वो तो क्लियर है, ठीक। अब ये थोड़ा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है तो इसको अलग तरीके से थोड़ा देख लेते हैं। अब आपको बोल रहा है कि एट व्हाट टाइम इन मिनट्स बिटवीन 3 o'clock and 4 o'clock बोथ द नीडल विल कोइंसाइड ईच अदर। 3 बजने से लेके 4 बजने तक इस टोटल 1 घंटे के जो डिस्टेंस में आवर हैंड भी कुछ रोटेशन कर रहा होगा, मिनट हैंड भी रोटेशन कर रहा होगा। तो कभी ना कभी तो ऐसा हुआ होगा ना कि मिनट हैंड और आवर हैंड एक साथ एक ही जगह पे है। आपको पूछ रहा है वो कौन सा टाइम है जब मिनट हैंड और आवर हैंड एक जगह पे है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो आप यूज कर सकते हो, ये वाला 12 डिवाइडेड बाई 11 इंटू मिनट्स, 12 डिवाइडेड बाई 11 इंटू। अब ये फॉर्मूला है 12/11 तो ठीक है, स्टैटिक है, वो फिक्स्ड है, पता है। अब मिनट कहाँ से आया वो देखना, मिनट कहाँ से आया। आपको क्या करना है, ये जो लोअर वैल्यू है मतलब 3 से लेके 4 बजे तक, तो आप 3 बजे आवर हैंड कहाँ होगा ये क्रिएट कर दो। 3 बजे आवर हैंड कहाँ होगा ये तो क्रिएट कर देंगे, मतलब एग्जैक्ट 3 अगर बज रहा है तो आवर हैंड किधर होगा, इधर ही होगा। अब अपने को क्या करना है, कोइंसाइड करना है ना, मतलब एक के ऊपर एक को रखना है ना। तो हम मान लेते हैं कि अपना जो मिनट हैंड है वो भी अभी 3 के ठीक ऊपर ही है। क्या करेंगे, जो लोएस्ट वैल्यू होगा 3 से लेके 4 तक, तो जो लोएस्ट वैल्यू दिख रहा है 3 बजे, तो 3 बजे आवर हैंड किधर होगा, इधर होगा। अब कोइंसाइड करवाना है, मतलब एक के ऊपर एक को रखना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि आवर हैंड मिनट हैंड भी अपना 3 के इधर ही है, ये मान लिया, ठीक है। कंपैरिजन हमेशा इस वाले से होगा, कंपैरिजन हमेशा इस वाले से होगा। क्या कंपेयर कर रहे हैं वो देखना। चलिए 12/11 तो रखा, इंटू मिनट रखना है ना, तो आप 12 से लेके इस मिनट हैंड का डिस्टेंस माप लो।
12 से लेके अगर 3 तक कोई मिनट हैंड ट्रेवल करता है तो टोटल कितना मिनट ट्रेवल कर रहा है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो टोटल कितना मिनट? 15 मिनट। बस इसी को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो 12 इंटू 5 कितना होता है? 15 कितना होता है? 180, मतलब 180 डिवाइडेड बाई 11। अब आपको इसको पूरा सॉल्व करके मिक्स फ्रैक्शन में जो भी आए, अगर कभी परफेक्ट आ जाए तो परफेक्ट आ जाए, अगर मिक्स में आ जाए तो उसको मिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको। 11 1 जा 11, 7 बचा, 11 6 जा, चलिए 66, 4 बचा, 11, चलिए 11 1 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 4 बचा, तो 4 बाई इतना बड़ा नंबर, 4 बाई 11, 16 होल 4 बाई 11, तो 16 होल 4 बाई 11। इसका मतलब अब आंसर क्या होगा? मतलब 3 बज के, क्योंकि हमने 3 आवर से शुरू किया था, तो 3 बज के 16 मिनट और इतने सेकंड्स में, 3 बज के 16 मिनट और इतने सेकंड्स में अपना जो आवर हैंड है और मिनट हैंड है वो कोइंसाइड करेगा। तो ये होगा अपना आंसर। अब आंसर यहाँ पे लिखने का तरीका अलग हो सकता है। यहाँ पे आपको बस मिनट्स में पूछा हुआ था कि कितने मिनट बाद, मतलब 3 बजे से कितने मिनट बाद वो दोनों एक साथ आएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 16 होल 4 बाई 11, मतलब 3 बज के 16 मिनट और कुछ सेकंड्स में जाके क्या होगा, जो आवर हैंड है और जो मिनट हैंड है वो एक साथ आ जाएंगे। तरीका ये रहा। एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, पहले देख लेते हैं। At what time between 9 and 10 o'clock will the hands of a watch be together? मतलब 9 से लेके 10 बजे तक वो जो रोटेशन हो रहा है आवर हैंड का और मिनट हैंड का, आपको बताना है कि किस टाइम में आवर हैंड और मिनट हैंड एक साथ आएंगे। तो क्या करते हैं हम लोग? फॉर्मूला लिखते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 11 इंटू मिनट। तो 12 बाई 11 तो एकदम स्टैटिक है, फिक्स है, ठीक है। अब मिनट के लिए हम लोग क्या करेंगे? मिनट के लिए हम लोग लोएस्ट वाला टाइम को यहाँ से पिक करेंगे। लोएस्ट टाइम मतलब क्या? आवर हैंड मान लेते हैं कि यहाँ पे है। अब अगर आवर हैंड यहाँ पे है और अगर कोइंसाइड करवाना है तो अपने को मानना होगा कि अपना जो मिनट हैंड है वो भी यहीं पे है, ठीक है, एक के ऊपर एक। तो अगर मिनट हैंड यहाँ पे हुआ तो कंपैरिजन कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। तो मिनट हैंड अगर 12 से चल के 9 तक आता है तो टोटल कितना मिनट कवर करता है? 45 मिनट कवर करता है। तो वही आपको यहाँ पे लिखना था, इंटू 45। तो आंसर कितना हो जाएगा? 12 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 11। तो 12 इंटू 40 करते हैं तो कितना होता है? 480। 12 इंटू इतना करते हैं तो हो जाता है 540। तो 540 डिवाइडेड बाई 11 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो जो भी आता है देख लेते हैं। 11 इंटू 4 करते हैं, ठीक है, तो बचता है 44, 10 बचता है तो 9 करते हैं 1/11, मतलब 9 बज के 49 मिनट और कुछ सेकंड में जाके ऐसा होगा कि आवर हैंड और मिनट हैंड एक साथ कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। सिंपल था, देखिए दोनों एक तरीका था, बस आपको ये मिनट निकालना होगा अलग तरीके से। अगर कोइंसाइड करे तो जो भी लोएस्ट टाइम होगा वहीं पे आप अपना आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों को रखो और 12 बजे से कंपेयर कर लो कि कितना मिनट होता है और बस उतना मिनट को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब कोइंसाइड ना करके ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे कभी कभी क्या होता है, आवर हैंड इधर मिनट हैंड इधर, आवर मिनट हैंड इधर आवर हैंड इधर, ऐसा हो सकता है। तो आपको पूछ रहा है कि 4 बजे से लेके 5 बजे तक अगर आवर हैंड और मिनट हैंड इस टाइम के बीच जब ट्रेवल कर रहे थे तो कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि दोनों एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में आए होंगे। आपको बोलना है कि वो कौन सा टाइम है जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आए थे। तो उसके पहले सबसे पहले तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला वही है 12/11 इंटू मिनट। मिनट कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा अलग करेंगे मिनट निकालने के लिए। सबसे पहले तो आप ये लोएस्ट वाला टाइम ले लो। लोएस्ट वाला टाइम मतलब क्या? ये वाला टाइम, मतलब अपना आवर हैंड 4 की तरफ होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है कि आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे ना, तो आपको ये ड्रॉ कर लेना है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आवर हैंड को ड्रॉ कर लेना है। क्लियर? ये अपना आवर मिनट हैंड को आवर हैंड में, यहाँ पे ये मिनट हैंड कैसे ड्रॉ किया? पिछले वाले में एक जगह पे ड्रॉ किया था, लेकिन इस वाले में ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेते हैं। अब कंपैरिजन यहाँ पे भी 12 से ही होगा। किसका कंपैरिजन? इस मिनट हैंड का। तो एक बार देख लेते हैं, 12 से चल के अपना मिनट हैंड 10 तक आ रहा है, तो टोटल कितना मिनट? 5, 10, 15, 20 करते हुए 50 मिनट। तो आंसर कैसे निकालेंगे? 12 डिवाइडेड बाई 11 इंटू 50, मतलब 600/11। 600/11 करोगे, जो भी रिजल्ट आएगा वही आंसर। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन थोड़ा अलग तरीके से प्लेस किया हुआ है ना, इसको निकालते हैं। पहले तो 600 डिवाइडेड बाई 11 सॉल्व कर लेंगे, तो जितना भी आंसर आएगा पहले वो निकाल लेते हैं। 600 डिवाइडेड बाई 11 अगर करते हैं तो इधर से 5 हो गया, इधर से फिर 54 हो जाएगा,
फिर यहाँ से 6 बचेगा, अगर 54 ना 5 गया तो 50 4 6/11। इसका मतलब क्या, 4:54 और कुछ सेकंड में जाके ऐसा होगा कि अपना आवर हैंड और मिनट हैंड एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो देखिए ऑप्शन कैसे दिया हुआ है, अपना यही आया था ना, तो ये देखिए 50 होल 6/11 पास्ट 4। पास्ट 4 मतलब क्या, 4:54 और 54 होल 6/11 मिनट्स में जाके ऐसा होगा कि आवर हैंड और मिनट हैंड एक साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। तो ऑपोजिट डायरेक्शन निकालना हो या कोइंसाइड करवाना हो, आपको फॉर्मूला यही यूज करना है। बस मिनट निकालने का तरीका ऑपोजिट वाले में अलग और सेम डायरेक्शन वाले में अलग। क्लियर। अब ये देखिए मिरर इमेज। अब मिरर इमेज के लिए मैंने यहाँ पे जगह भी छोड़ा हुआ था पहले। ये वाला टेबल आपको अच्छे से याद रखना होगा। मिरर इमेज और वाटर इमेज भी काइंड ऑफ एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले पे आपको रखना है, सब्ट्रैक्ट करना है, रिजल्ट लेके आ जाना है। पहले उसको अच्छे से एक बार समझो। अगर आपसे कोई भी मिरर इमेज पूछ दे, आपको उस नंबर को कुछ भी मिरर इमेज 4:30 बजे मतलब 4:30 मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 4:30 का मिरर इमेज। सबसे पहले तो आपको देखना है जो गिवन टाइम है वो किस फॉर्मेट में है। फॉर्मेट मतलब जो घड़ी का फॉर्मेट होता है वो दो फॉर्मेट होता है, 12 आवर फॉर्मेट, एक 24 आवर फॉर्मेट। अगर वो 12 आवर फॉर्मेट है, 12 आवर का फॉर्मेट है, और अगर तो वो 24 आवर का फॉर्मेट है। अगर 12 आवर का फॉर्मेट होगा तो जो भी आपका गिवन टाइम होगा उसका मिरर इमेज निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, 11/60 से उस गिवन टाइम को माइनस कर दोगे। इसका मिरर इमेज निकाल रहा हूं ना, तो 4:30 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, यहां से 7। मतलब 4:30 बजे को अगर आप मिरर में देखोगे तो वो 7:30 के करीब आएगा, क्योंकि ये 12 आवर फॉर्मेट था इसलिए इस वैल्यू से माइनस किया। सेम अगर वो 24 आवर का फॉर्मेट हो जाता, जैसे कि मान लेते 1340 1620, ये 24 आवर फॉर्मेट होता है। अगर वो होता तो क्या करते, तो 2360 से माइनस कर देते। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एग्जांपल क्या, मान लेते हैं कि 1340 का हमको मिरर इमेज निकालना है। अब आपने ये टाइम देखा, आपको लगा कि ये तो 24 आवर फॉर्मेट है। अगर ऐसा हुआ तो आप इसको क्या करोगे, 2360 से माइनस कर दोगे तो क्या हो जाता है, यहां से 10। इसका मतलब 13:40 का जो मिरर इमेज क्रिएट होगा वो क्या होगा, 10:20। बस यही था, सिंपल और कुछ नहीं। तो इसको एकदम सिंपल रखो। आपको बस याद रखना है कि कब 2360 से माइनस करना है और कब आपको 1160 से माइनस करना है। ठीक है। उसी तरीके से वाटर इमेज। ठीक है, वाटर इमेज में आपको बस ध्यान रखना है जो गिवन टाइम है उसका मिनट। मान लेते हैं कि हम 4:30, अच्छा 4:30 नहीं, यहाँ पे अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि 4:50, आपको 4:50 का वाटर इमेज निकालना है। तो वाटर इमेज के लिए आप क्या करोगे, ये जो मिनट है 4 घंटा 50 मिनट, अगर ये मिनट 30 से कम हुआ, 30 से अगर कम हुआ तब जाके इस टाइम को हम लोग क्या करेंगे, 1830 से माइनस करेंगे। अगर ये गिवन मिनट 30 से ज्यादा हुआ तब जाके इस गिवन टाइम को हम लोग क्या करेंगे, 1790 से माइनस करेंगे। तो अगर इसका हमको वाटर इमेज निकालना है तो ये देखिए मिनट क्या है, 30 से ज्यादा है, तो 30 से ज्यादा मतलब क्या माइनस करेंगे यहाँ पे, 17:90 माइनस क्या 4, बस ये चीज। तो 40 इधर से कितना 13। इसका मतलब 4:50 का अगर जो वाटर इमेज होगा वो क्या हो जाएगा, 13:40। अब आपको ऑप्शन में 13:40 की जगह 1:40 भी दे सकता है, वो टाइम है। ये 24 आवर फॉर्मेट था, वो 12 आवर फॉर्मेट है, कुछ भी दे सकता है। तो निकालते कैसे है, अगर मिनट 30 से ज्यादा हुआ तो इससे माइनस करेंगे, अगर मिनट 30 से कम हुआ तो इससे माइनस करेंगे। अगर मिनट एग्जैक्टली 30 हो जाए जैसे कि ये, तब आप इससे माइनस करो या इससे माइनस करो, आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, बस फॉर्मेट अलग अलग होगा। ठीक, क्लियर इतना। वाटर इमेज के लिए और मिरर इमेज के लिए एकदम यही कॉपी पेस्ट कर दो, बस एक फॉर्मूला है, कुछ वैल्यूज है, कुछ वैल्यूज से माइनस करना था, कब क्या माइनस करना है वो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया। अब बाकी तो एकदम इजी है, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हम लोग अगर अपने उस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर ले, इसको, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था मिरर इमेज के बारे में। तो ये था 9:30 का अगर मिरर इमेज आपको निकालना है तो सबसे पहले तो चेक करो 9:30 किस फॉर्मेट में है, 12 आवर के 24 आवर, 12 आवर फॉर्मेट में है। अगर 12 आवर फॉर्मेट में हुआ तो इससे माइनस करना है, मतलब 1160 से आपको 9:30 को माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा, इधर 30 और इधर 2, मतलब 9:30 बजे का जो मिरर इमेज होगा वो क्या हो जाएगा, 2:30। बस यही था।
तो ऐसे करके करते हैं। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो इजीली, कुछ भी टाइम दे दे आप लोग। थोड़ा बहुत एग्जांपल भी हम लोग ले लेते हैं। चलिए वाटर इमेज का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं 5:30, आपको इसका वाटर इमेज निकालना है। तो अगेन ये 5:30 क्या है, एग्जैक्ट जगह पे है ना, मतलब ना 30 से ज्यादा है, मतलब मिनट ना 30 से ज्यादा है ना 30 से कम है, एग्जैक्टली 30 है। तो आप कुछ भी टाइम से इसको माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर 18:30 से माइनस करे तो क्या होता है, देखिए 0 0 और ये कितना 13, मतलब ये कौन सा टाइम निकल गया 13 मतलब क्या 1, 13 बजना या 1 बजना एक ही बात होता है। तो एग्जैक्ट अगर 30 पे गिर जाए तो आप लोग किसी भी वैल्यू से माइनस करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अगर 30 से ज्यादा हो जाए तो वो वाला वैल्यू जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर से इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके रख देना। ये मतलब क्या, मिनट इज मोर देन कितना 30, ये वाला। और मिनट इज लेस देन 30 मतलब क्या, ये वाला, मिनट लेस देन 30, ये वाला। अगर मिनट मोर देन 30 हुआ तो इससे माइनस करेंगे, अगर मिनट लेस देन 30 हुआ तो इससे माइनस करेंगे, और अगर मिनट एग्जैक्टली 30 हो गया तो किसी से भी माइनस करो, आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। तो यही था, मिरर इमेज, वाटर इमेज या क्लॉक में ज्यादा पैटर्न के क्वेश्चंस नहीं होते, कुछ इसी पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं। तो करने का तरीका एकदम सेम है, मतलब थोड़ा बहुत फॉर्मूला आपको रटना है और बाकी सब में अप्लाई करना है। तो आप लोग इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस अलग अलग प्रैक्टिस करो। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।